ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय सिया राम। मित्रों, क्या आप सभी जानते हैं भगवान शिव को आदि योगी व शरीर पर भस्म धारण करने वाला क्यों कहा जाता है? आखिर भगवान शंकर उस भस्म को क्यों धारण करते हैं जिसे सारा संसार ही नकारात्मक समझता है? सारा संसार जिसके पास जाने से, उसको छूने से भी मना करता है। आखिर उस शमशान की राख को भगवान शिव भस्म के रूप में अपने शरीर पर क्यों लगाते हैं? क्यों उस भस्म को धारण कर कर भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं? क्यों भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है, योगियों का भी योगी कहा जाता है? आखिर क्यों शिव साधारण होकर भी असाधारण है? इसके पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। कहते हैं शिव कोई साधारण देव नहीं है, वे योगियों के भी आदि योगी है। और वे उनके शरीर पर लगी भस्म सिर्फ राख नहीं है, एक दर्शन है, जीवन का सत्य है, जो मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से भस्म अर्थात मृत्यु का प्रतीक माना गया है, मृत्यु के साक्षात सत्य को दर्शाता है। कहते हैं शिव को आदि योगी इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें योग का पहला और आदि गुरु माना जाता है। वे शिव ही है जिन्होंने इस पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पर योग विज्ञान का निर्माण किया। शिव को योग विज्ञान का प्रवर्तक माना जाता है, जिन्होंने योग के 112 मार्ग सप्तर्षियों को सिखाए थे। आदि अर्थात पहला या मूल, और योगी जो साधना करता हो, योग का जो ज्ञाता हो। आदि योगी यानी पहला योगी या आदि गुरु। शिव ने ही पूरे संसार में योग के ज्ञान को सबसे पहले पृथ्वी पर लाया था। इसके लिए उन्होंने सप्त ऋषियों को यह ज्ञान दिया, ताकि सप्त ऋषि इस ज्ञान को पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी लोक में जन जन तक पहुंचाए, ताकि उनका कल्याण हो सके। इसी कारण शिव को आदि योगी कहा जाता है। और शिव को भस्म धारण करने वाला इसलिए कहा जाता है ये भस्म भी जीवन का अटूट सत्य है। शिव हमें सिखाते हैं कि शरीर, धन, पद और प्रतिष्ठा ये सब एक दिन भस्म हो जाना है। जो इस सत्य को जान लेता है वही सच्चा योगी है। इसी वाक्य में योगी होना व भस्म को धारण करना दोनों ही बातें प्रकट हो जाती है। भस्म अर्थात विभूति को आयुर्वेद में रोग का निवारक भी माना गया है। शिव स्वयं शमशानवासी है, और जहाँ जीवन और मृत्यु का भेद समाप्त हो जाता है, वहीं मेरे देवों के देव महादेव निवास करते हैं। और वह भस्म लगाकर हमें यही सिखाते हैं कि जीवन और मृत्यु का भेद जिस जगह समाप्त हो जाता है वह शमशान है, और शमशान में पड़ी ये राख ही जीवन का अटूट सत्य बताती है। इस कारण भी शिव अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। शिव कहते हैं जिसे दुनिया त्याग देती है मैं उसे अपनाता हूँ, क्योंकि ये विभूति भी, भस्म भी कोई साधारण नहीं है। ये जीवन का सत्य प्रकट करती है। ये भूतों के अधिपति हैं, परित्यागताओं के अधिपति हैं। ये मृत्यु के भी पार जाने वाले माने जाते हैं। कहते हैं एक बार माता पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, आप शमशान में क्यों जाते हैं और क्यों ये चिता की भस्म शरीर पर लगाते हैं? उसी समय शिवजी ने पार्वती जी को शमशान ले गए, और वहाँ एक शव के अंतिम संस्कार के लिए लाया जा रहा था। सब लोग राम नाम सत्य कहते हुए शव को ला रहे थे। शिवजी ने देखा कि पार्वती शमशान की ओर देखो, कई लोग आते हैं जाते हैं, और ये उस मुर्दे को इस शमशान में लेकर आ रहे हैं और लाते हुए राम नाम का स्मरण करते हुए आ रहे हैं। इस शिव के निमित्त से कई लोगों के मुख से यहाँ मेरा अति प्रिय राम का नाम निकलता है, और उसी को सुनने में शमशान में आता हूँ। इतने लोगों के मुख से राम का नाम जब करवाने में निमित्त बनने वाले इस शव को मैं बार बार साक्षात प्रणाम करता हूँ। जहाँ भी राम का नाम एक बार उच्चारण किया जाता है, मैं उस परम वंदनीय व्यक्ति को 3 बार प्रणाम करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और अंत में जलने के पश्चात में उसी भस्म को अपने शरीर पर लगा लेता हूँ, क्योंकि राम नाम से निमित्त ये तैयार भस्म मेरे लिए अति प्रिय है। क्योंकि इस भस्म के हर कण में राम का नाम छुपा होता है, और जब मैं अपने रोम रोम, अपने शरीर के हर कण पर इस भस्म को रमाता हूँ, तो मेरा हर रोम रोम भगवान राम का नाम उच्चारण करता है। इस संसार में मुझे मेरे ईश्वर का नाम अति प्रिय है, और जिस राख में भी मेरे राम का नाम छुपा हो, भला ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। इसलिए मैं इस भस्म को लगाता हूँ। जब यह भस्म मेरे शरीर से लगी रहती है तो मेरे रोम रोम से राम राम निकलता है। मैं भूल भी जाऊँ, लेकिन यह भस्म का हर कण मुझे कभी भी मेरे राम से अलग नहीं होने देता। इसीलिए मैं भस्म का धारण करता हूँ। इसी कारण शिव को आदि योगी व भस्म धारण करने वाला कहा जाता है। माता पार्वती जी ने जब शिवजी के ऐसे भाव को सुना तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया,
और कहा, हे प्रभु आप धन्य है आपकी भक्ति, धन्य है श्री राम जिनके उन्हें ऐसे भक्त मिले। बोलिए हर हर महादेव, जय श्री राम। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट व सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस करना